हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑफसाइड। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक और स्पेशल गेस्ट मिस्टर शिखर। As a journalist for Goal.com, CNN IBN, he worked for Delhi Dynamos. Client is Premier League. प्रीमियर लीग का इंस्टाग्राम पेज शिखर ने स्टार्ट किया था। कुछ नहीं तो 15 सालों से तो मिनिमम जानता हूँ और पहली बार इसने मेरे बारे में इतना कुछ बोला है। काफी खुश हूँ मैं ये सब सुन के। बस प्रीमियर लीग देखना, देर रात में उठ के चैंपियंस लीग मैचेस देखना। और ऊपर से वो जो ओल्ड दिल्ली का क्राउड था, उनको फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है, तो करीब करीब 90 लाख रुपए तो हमारे स्टेडियम रेंट ही निकल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन फुटबॉल में स्पॉन्सरशिप इतनी है। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियर लीग हाईएस्ट टीवी ब्रॉडकास्ट है इन वर्ल्ड फुटबॉल, सेकंड और थर्ड इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स ओवरऑल, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्टार स्पोर्ट्स वाज द को ओनर आईएसएल में। इसमें एक्सपेंस ज्यादा थे और इनकम कम। उन्होंने नया प्लेयर अनाउंस किया था, उन्होंने कहा ये तो बढ़िया है लेकिन मेरी सैलरी कब दोगे। इंटरनेशनल टीम की परफॉर्मेंस बेटर हुई है, फुटबॉल में इंटरेस्ट आ गया है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे कितने सारे लोग अब रील्स बना रहे हैं इंडियन फुटबॉल पे। पहले ये सिर्फ चीजें प्रीमियर लीग पे बनती थी या फीफा वर्ल्ड कप, इंडियन नेशनल टीम के पास टाइटल स्पॉन्सर नहीं है। सर्टेन पॉकेट की है इंडियन फुटबॉल के लिए, केरला हो गया, बेंगलुरु हो गया, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही बड़ा मार्केट है फुटबॉल का, 8-10 हज़ार लोग स्ट्रीमिंग देखने आए। ओके, राइट नाउ यू मेंशन कि इंडियन टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे ही था कि व्हेन यू थिंक कि वो मोमेंट आएगा इंडियन फुटबॉल में जो 1983 वर्ल्ड कप ने क्रिकेट को दिया, वैसा मोमेंट क्या जो आने वाला एशिया कप है, क्या वो ये मोमेंट होगा, या मतलब उतना बड़ा मोमेंट नहीं कह सकता बट फिर भी एक सिग्निफिकेंट जंप कब आएगा इंडियन फुटबॉल की पॉपुलैरिटी में? क्या हम अपनी लाइफ टाइम में इंडियन फुटबॉल में वो ग्रोथ देख पाएंगे? आई थिंक जो 1983 में तो हम वर्ल्ड कप जीते थे, सो आई वुड नॉट से वर्ल्ड कप जीतने पे वो मोमेंट आएगा। वो तो बहुत ही फार फेच्ड है। बट आई थिंक Understand. जिस दिन हम लोग वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गए, आई थिंक वो मोमेंट आ जाएगा। बिकॉज आई थिंक देन वी विल बी इन द बिगेस्ट स्टेज। देन ग्लोबल आइज होंगी हम पे। हम्म, बाई चांस अगर आपने किसी दिन ब्राजील के साथ खेल लिया एक फुटबॉल मैच, आई थिंक अर्जेंटीना के साथ खेला, आई थिंक आपने वो हिट कर दिया। अभी आप देख रहे हो मुंबई वर्सेस अल हिलाल हो रहा है, हम्म, लोग एक्साइटेड है क्योंकि नेमार खेलने वाला है इंडिया में। आई चैंपियंस थिंक और, दीज आर मोमेंट्स। मतलब आप रिजल्ट पे मत जाओ, मुंबई अगर हार भी गई वो 5-0 6-0, उस पे मत जाओ। आई थिंक जस्ट दी होल इम्पैक्ट कि नेमार इंडिया खेलने आ रहा है इज हम्म, आर द मोमेंट्स की ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। तो जिस दिन आपने फॉर एग्जाम्पल आपने वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गया और आपने इंग्लैंड, ब्राजील, पोर्चुगल, अर्जेंटीना ऐसी टीम के साथ एक दो मैच भी खेल लिए और आप, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट हो रहे हो फिर, देन आई हम्म, थिंक दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। क्योंकि आप साउथ अफ्रीका को देखो, जो वर्ल्ड कप हो रहा साउथ अफ्रीका में, वो जो साउथ अफ्रीका ने एक गोल मारा था, शाबल आला ने जो ओपनिंग में जो गोल मारा हाँ, था उसने, लोग अभी भी उसी की बात करते हैं। सही लोग और बात कुछ है। बात नहीं करते हैं। बट दैट राइट। वाज द गेम चेंजर इन अफ्रीका, दैट वाज द गेम चेंजर देयर। तो आई थिंक ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं इज व्हाट अल्टीमेटली इन अ स्पोर्ट लाइक दिस विल हेल्प यू ग्रो। और लोगों की नजरें आएंगी उसमें, क्योंकि अभी भी लोग, हम लोग कहते हैं कि इंडियन फुटबॉल अच्छा कर रहा है, लोग अभी भी जानते हैं सुनील छेत्री को यहाँ से, उसके अलावा एग्जैक्टली। लोग नहीं जानते किसी को। मतलब संदेश जंगन और गुरप्रीत सिंह संधू भी बहुत फारफेच्ड हैं लोगों के उसमें। राइट, हाँ। सुनील छेत्री भी बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन ही जानती है अभी भी। जो स्पोर्ट्स को नहीं जानते हैं वो विराट कोहली जानते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स को हम्म, नहीं जानते वो सुनील छेत्री नहीं जानते हैं। ये बिल्कुल। सीन है अभी भी इंडिया में। तो आई थिंक ये मोमेंट तभी आएगा अगर हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया। हाँ, ये तो आप दोनों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से बता सकते हो, कोहली और छेत्री के हम्म। फॉलोअर्स आप देखो, बहुत ही मैसिव डिफरेंस है। मतलब कोहली ने तो अब ग्लोबल, कोहली अब ग्लोबल सुपरस्टार है, उसने राइट। ग्लोबली अचीव कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स को वो ग्लोबल रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमने ग्लोबली उतना खेला ही नहीं है। हमने एशिया में खेला है जो खेला है, पर वर्ल्ड वाइड हमने उतना कभी खेला नहीं है। तो आई थिंक दैट दोज आर द चैलेंजेस दैट वी हैव टू फेस। आई थिंक क्रिकेट में क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया थोड़ा सा पुशअप कर देती है, तो वो मतलब ग्लोबल मीडिया की नज़र में चला जाता है। एंड
क्योंकि वो यूरोपियन उसको उठा लेते हैं, यूरोपियन मीडिया उठा लेती है, और क्रिकेट में इस वजह से थोड़ा सा पॉपुलर मतलब हो जाता है। लेकिन फुटबॉल में वही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है वो वहाँ के लोगों तक नहीं पहुँच पाता है वो। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ये वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन और इस टाइप के जो मेजर स्टेप्स हैं, आई थिंक जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग वो ग्लोबल स्पॉटलाइट में नहीं आएंगे। नहीं, आई थिंक आईएसएल ने भी स्टेप्स उठाए हैं पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। फॉरेन से जर्नलिस्ट आते हैं कवर करने मैचेस। फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी आईएसएल आजकल काफी कर रहा है। बट आई मीन उन्होंने थोड़े थोड़े स्टेप्स अभी ने उठाए हैं, बट आई थिंक लाइक बोथ ऑफ यू राइटली मेंशन्ड, आई थिंक जब तक वो की मोमेंट क्वालिफिकेशन का नहीं आएगा तब तक इंडिया विद इन इंडिया भी वो पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी स्पोर्ट की। आई थिंक 48 टीम वर्ल्ड कप जो आएगा ना, जब भी होगा, आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के लिए, क्योंकि हम्म। एकदम से आपकी 16 टीम्स बढ़ रही हैं, 16 स्लॉट्स अवेलेबल हो गए। तो आई थिंक कुछ स्टेप आसान तो हो जाएगा, बट फिर भी फार फेच्ड है अभी भी वो ड्रीम। हम्म। पर देखते हैं क्योंकि कब आता है। अभी भी इंडिया इंडिया का जो कंपटीशन है वो मतलब एशियन टीम्स के साथ है, और एशियन फुटबॉल काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ सालों में। लाइक टीम्स लाइक जापान, सऊदी अरेबिया, ये सारी टीम्स ने बड़े बड़े टीम्स को वर्ल्ड कप में, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया है, बट दे हैव डिफीटेड देम, दे हैव नॉक देम आउट। लाइक जापान ने तो जर्मनी को बाहर करके दे वेंट इनटू द नॉकआउट स्टेजेस। तो मतलब इस तरीके के भी हैं, जापान, साउथ कोरिया। तो ये सारी मतलब सिर्फ यूरोपियन लेवल पे ही नहीं या फिर सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे ही नहीं, मतलब हम एशियन लेवल पे भी देखें तो कंपटीशन है। पहले यहाँ से उठ करके हम मतलब यहाँ पे हमें पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब जा करके हम वहाँ पे पहुंच पाएंगे। तो आई एग्जैक्टली थिंक लाइक सऊदी ने पिछले वर्ल्ड कप में उनकी फर्स्ट टीम ने अर्जेंटीना की फर्स्ट टीम को हरा दिया था। अर्जेंटीना को हरा तो आई दिया थिंक था। दैट वाज अ मोमेंट एशियन फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी बात थी ओवरऑल। मतलब हम्म। आई बीइंग एन इंडियन फैन, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन की भाई चलो एशियन फुटबॉल ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक इफ इंडिया डज द सेम टू सऊदी, मेरे लिए वो इक्वली बड़ा मोमेंट होगा। एंड आई थिंक वहां से इंडियन फुटबॉल के ग्रोथ के स्टेप्स दिखेंगे हमें। एशिया कप में ऐसा कुछ अगर देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगी। नहीं, आई थिंक अभी भी हम लोग एशिया में लाइक बोथ ऑफ यू मेंशन, आई थिंक 19 स्पॉट में हैं हम लोग एशिया में, समथिंग लाइक दैट। बहरीन जैसी टीमों के भी हम लोग नीचे हैं अभी। बहरीन, जॉर्डन, सीरिया। आई थिंक वियतनाम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी है इंडियन फुटबॉल के लिए कि कैसे वियतनाम ने अपने ग्रास रूट्स में इन्वेस्ट करके इतने सालों में दे हैव रीच्ड अ स्पेसिफिक लेवल एंड नाउ दे आर डूइंग वेल इन ऑल एज ग्रुप टूर्नामेंट्स। तो उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। आई थिंक दैट इज वेयर इंडिया कैन लर्न। आई थिंक जो हम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं इंडिया में, विच आई हैव सीन क्लोजली, is that we don't invest in grassroots football. We focus more on rankings कि हम लोग कम मैच खेलेंगे, ये मैच जीतेंगे तो हमारी रैंकिंग बढ़ जाएगी, विच इज अ शॉर्ट टर्म फिक्स टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। जब तक आप अपने ग्रास रूट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपके प्लेयर अच्छे नहीं आएंगे। एंड ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन है, एक बार भी हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट दिस शुड नॉट बी अ वन टाइम थिंग for us. This Yes. should be a regular thing for us. And I think this can only happen if you start from the bottom. इनके जो अकेडमीज हैं, आईएसएल टीम्स की जो अकेडमीज हैं, सबकी जितने भी इंडियन फुटबॉल में सिलेक्ट हो रहे हैं प्लेयर्स, एज ग्रुप में, अंडर 23 में और इन सब में, आपकी आईएसएल टीम से प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ज्यादातर आपके आई लीग टीम से ही प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं। आपके मिनेर्वा अकेडमी से प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं, आपके गोकुलम केरला से प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं। आईएसएल टीम से काफी लिमिटेड प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जो आईएसएल टीम्स भी अकेडमी बना रही हैं उसमें कितना रिवॉर्डिंग है वो प्रोसेस, वो तो हम सबको दिख रहा है अभी कि नथिंग हैज हैपेंड सो फार। तो ये एक बहुत ही
क्लियर प्रॉब्लम है जो इंडियन फुटबॉल में सब जानते हैं, जो फैंस भी जानते हैं, जो हम सब जानते हैं कि ग्रास रूट पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब बातें करते हैं पर कोई कुछ करता नहीं है इसको लेके। आई थिंक आईएसएल का मतलब जो लाइक व्हाट आई हैव मतलब जो मैंने इन्फ्लुएंस निकाला है कि मतलब आईएसएल को इन लोगों ने आईपीएल के तर्ज पे मतलब उस तरीके से फंक्शन करने के हिसाब से वो लोग मतलब उसको ऑपरेट कर रहे हैं। लाइक जैसे आईपीएल है, इट्स ऑल फॉर रेवेन्यू जनरेटिंग, मनी जनरेटिंग। उसमें मतलब इतना टैलेंट पूल करना नेशनल टीम के लिए, लाइक इट्स मतलब उसका वो पर्पस नहीं दिख रहा। मतलब आईएसएल का मेन पर्पस वही दिख रहा है कि बस जो टीम्स या जो भी जिन लोगों का भी पैसा लगा है उसमें, बस उनका पैसा निकले वहां से। और ऐसा पर जब स्टार्ट हुआ था तो पैसा सबका डूब ही रहा है असल में। मतलब आप हाँ। जॉन इब्राहिम को देख लो, उसका भी पैसा डूब ही रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास। इट इज वन ऑफ द हम्म। मोस्ट पुअरली रन टीम, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज एज वेल एज प्लेयर वाइज, अगर आप देखोगे। तो आईएसएल में भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पैसा लगा है वो डूब रहा है। तो ना आईएसएल पैसा बना रहा है ना क्लब्स पैसा बना रहे हैं। आईपीएल में 10 साल लग गए आईपीएल टीम्स को प्रॉफिट में आने में। इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड वो भी अगेन तब जब आईपीएल टीम्स। इतना इतना मतलब पॉपुलर है आईपीएल, उसके हाँ, बाद इतना टाइम लग गया। और उनका भी जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ वो हुआ कैसे, ब्रॉडकास्ट डील से। ब्रॉडकास्टिंग। अब आईपीएल की जो ब्रॉडकास्ट डील है इट इज एट पार विद द प्रीमियर लीग। तो जो टीम्स को पे आउट मिल रहा है उससे उनका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे वो प्रॉफिट हो रहे हैं, वो क्लब्स अब, वो टीम्स अब। तो आपका ब्रॉडकास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डील इन फुटबॉल, which is not happening. No broadcaster is willing to invest in football right now. आप इंडियन फुटबॉल के ही देख लो, इंडियन फुटबॉल के इतने मैचेस लोग सोशल मीडिया पे यही कमेंट करते रह जाते हैं कि मैच कहाँ आ रहा है, कहाँ पे मैच कहाँ दिखा हाँ। रहे हैं। फैन कोड तो पे कहीं कहीं हाँ, एक पता दिन नहीं फैन कहाँ कोड घूम ले रहा लेगा, था। एक मैच ले लेगा फैन कोड कि हाँ, किसी ने नहीं लिया तो एक दिन फैन कोड ले लेगा। एक दिन कहीं से कोई यूट्यूब पे स्ट्रीम आ जाएगी या कुछ आ जाएगा। तो मतलब ये ये सब जब तक ये सब 100 चीजें सॉल्व नहीं होंगी तब तक रेवेन्यू नहीं आएगा, और रेवेन्यू नहीं आएगा तो ग्रो नहीं करेगा स्पोर्ट। हम्म। ये था हमारा आज का एपिसोड। थैंक यू शिखर, थैंक यू वेरी मच। आपने ज्वाइन किया हम लोग को एंड यू गेव अस सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स इनटू फुटबॉल सीन इन इंडिया। एंड बहुत मज़ा थैंक आया, यू पीयूष, थैंक यू वांशु। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, सभी भाषा में लेकिन। एंड अगर पसंद आया एपिसोड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और फुटबॉल का कार्रवाई यूँ चलता रहेगा। सो until then, this is Piyush, Bhavan Shikhar signing off. Let's go.